कल्पना कीजिए, एक ऐसा वकील जो इतना डरपोक और शर्मिला था कि कोर्ट में खड़े होकर बोल तक नहीं पाता था। जब भी सामने जज या विरोधी पक्ष होता, उसका गला सूख जाता, हाथ पैर कांपने लगते और वह अपनी बात भूल जाता। उसी इंसान ने आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन खड़ा किया, पूरे देश को आज़ादी दिलाई और करोड़ों लोगों का मार्गदर्शक बना। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में बार बार लिखा है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी राम नाम का जाप। बचपन में उनकी नर्स रंभा दाई ने उन्हें सिखाया कि जब भी डर लगे बस राम राम रटना शुरू कर दो। उस डरपोक लड़के ने उसी नाम को अपना सहारा बनाया और फिर क्या हुआ आप देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत की आज़ादी तक, जेल की काल कोठरियों से लेकर लंदन की गोलमेज परिषद तक, गांधी जी ने खुद कहा, राम नाम ही मेरा ढाल है, मेरी तलवार है और मेरी सांस है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है कि नाम जाप ने एक साधारण से इंसान को महात्मा बना दिया। अब सवाल यह है कि आखिर नाम जाप में ऐसा क्या है जो जिंदगी बदल देता है। यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से। हम लोग जिंदगी में बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। अगर आप इन्हें समझ गए तो आधी लड़ाई वही जीत लेंगे। कोई भी इंसान जब जिंदगी में सफल होता है तो उसकी पूरी यह यात्रा 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है आइडिया का जन्म। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमें असल में करना क्या है। यह एक सपना हो सकता है, एक जुनून, एक लक्ष्य। मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। यही वह बीज है जिससे पूरा पेड़ निकलेगा। लेकिन अगर यही बीज धुंधला है, कुछ तो करना है, कुछ भी कर लेंगे, तो पौधा सही से उग नहीं पाएगा। दूसरा चरण है प्रैक्टिकल रोड मैप बनाना। अब आपके पास स्पष्ट विचार तो आ गया, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए चाहिए एक ठोस योजना। क्या करना है, कब करना है, किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, किस क्रम में काम होगा, यह सब लिखित रूप में एक मैप की तरह तैयार करना। जो लोग इस कदम को छोड़ देते हैं वे या तो रास्ते में भटक जाते हैं या फिर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा चरण है सही समय, सही स्थान और सही कर्म। यह वह जादुई पल है जहां लड़ाई जीती या हारी जाती है। कितने ही अच्छे विचार और बढ़िया योजनाएं सिर्फ इसलिए धरी रह जाती है क्योंकि इंसान एक्शन नहीं लेता। और एक्शन का मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सही कदम उठाना है। जरा सी चूक और सब कुछ गड़बड़। जैसे अगर किसान सही मौसम में बीज न बोए तो साल भर का मेहनत खराब हो जाता है। अब यहां एक बेहद गहरी बात समझ लीजिए। इन तीनों चरणों में जो सबसे कॉमन चीज है जो हर कदम पर चाहिए वह है पॉजिटिव माइंडसेट। एक सकारात्मक सोच वाला दिमाग ही हमें वह आत्मविश्वास देता है कि हाँ, मेरा आइडिया सही है, मैं यह कर सकता हूँ। यही पॉजिटिव माइंडसेट हमें प्रैक्टिकल रोड मैप बनाने के लिए धैर्य और एकाग्रता देता है। और सबसे अहम, यही पॉजिटिव माइंडसेट हमें लगातार एक्शन लेते रहने का जुनून देता है। भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी ही बार असफलता हाथ लगे, अगर दिमाग सकारात्मक है तो आप हर बार गिर कर भी उठ खड़े होते हैं और सीने में वही आग लिए आगे बढ़ते रहते हैं। यही है वह ईंधन जिसके बिना सफलता का इंजन चल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, असली पेंच यही है। एक तरफ हमें सफल होने के लिए इतनी मजबूत पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है
और दूसरी तरफ हमारे मन की अपनी स्वाभाविक प्रकृति ही हमें रोज रोज नकारात्मकता की तरफ धकेलती रहती है। जरा गौर करिए, जब भी आप मन को खुला छोड़ देते हैं बिना किसी लगाम के, वह कहाँ जाता है? या तो बीते हुए कल के पछतावे में, या भविष्य की बेबुनियाद चिंताओं में, या फिर किसी न किसी को कोसने में, शिकायत करने या गंदी गंदी बातें सोचने में। मन अपने आप में बच्चों की तरह कीचड़ में ही जाना चाहता है। यह उसकी फितरत है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, सफलता के लिए चाहिए पॉजिटिविटी का पहाड़ और अंदर बैठा है नकारात्मकता का समंदर। तो होता क्या है? हमारे भीतर एक अनदेखी जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ अच्छे विचार, मुझे यह करना है, मैं कर सकता हूं, और दूसरी तरफ खुद का मन चिल्ला रहा है, नहीं, तुझसे नहीं होगा रे, कल कर लेना, लोग क्या कहेंगे, पहले भी तो तू फेल हुआ था ना, अरे यह बहुत मुश्किल है। यह सब हमारे ही भीतर घट रहा है और यही असली वजह है कि हम थक जाते हैं। सुबह उठते ही रोज ऊर्जा हमें अपने लक्ष्य पर लगानी चाहिए, उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा हम अंदर ही अंदर अच्छे बुरे विचारों से लड़ने में खर्च कर देते हैं। जब तक असली काम शुरू करने का समय आता है, तब तक दिमाग पूरी तरह थका हुआ होता है और आपके पास टस से मस होने की ताकत नहीं बचती। यही कारण है कि हम बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले ही अंदर हार जाते हैं। जिंदगी की पूरी लड़ाई का 98% हिस्सा हमारे भीतर ही चल रहा है। बाहर की असली लड़ाई तो सिर्फ 2% है, वह भी शायद उतना नहीं। सोचिए, अगर हम हर बार अंदर ही थक कर बैठ जाते हैं तो बार बार असफल क्यों नहीं होंगे? यह सारी की सारी लड़ाई खुद के मन से है, खुद के विचारों से है, और जब हम इसी जंग में अपनी सारी शक्ति गंवा चुके होते हैं तो बाहर जो 2% चुनौती है, उसके लिए हमें न ताकत बचती है, न जोश, न फोकस। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारी अंदर की लड़ाई ही खत्म हो जाए? क्योंकि अगर अंदर की यह 98% जंग हम जीत सके या इसे पूरी तरह मिटा सकें, तो बाहर की महज 2% चुनौती तो फिर हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। सफलता एक तयशुदा नतीजा बन जाएगी। और दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वह तरीका है नाम जप। यही है इसकी छिपी हुई सच्चाई। अब हम समझते हैं कि नाम जप आखिर काम कैसे करता है। पहले मैंने बताया कि हमारे मन का स्वभाव है, अगर इसे आजाद छोड़ो तो यह हमेशा कीचड़ यानी नकारात्मक चीजों में ही जाएगा। यह एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरे डाल पर बिना रुके कूदता रहता है। जब हम नाम जप करते हैं, मान लीजिए राम, ओम या कोई भी इष्ट मंत्र, तो हम इस चंचल मन को एक स्थिर जगह पर रोकने का अभ्यास करते हैं। बार बार उसी नाम के उच्चारण और सुनने में मन को बांध देते हैं। शुरू में मन बार बार भागेगा, बार बार नकारात्मकता की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लगातार अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे मन शांत और स्थिर होने लगता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी मटमैले पानी को बिल्कुल स्थिर छोड़ दो तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखने लगता है। नाम जप का जादू यहीं से शुरू होता है। जब मन कुछ देर अस्थिर हो जाता है, उसका भागना कम हो जाता है, तब हम उसे नीचे के विचारों से हटाकर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का विस्तार होने लगता है। शांति, प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास, हिम्मत जैसे गुण अपने आप बढ़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हमारे भीतर से नकारात्मक विचारों का पूरी तरह नाश हो जाता है। मन अब कीचड़ की तरफ नहीं भागता, वह सहज रूप से सकारात्मक में ऊपर ही ऊपर रहता है।
फिर तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी का एक भंडार भर जाता है। अब जरा सोचिए, सफल होने के लिए आपको चाहिए क्या? एक अटूट पॉजिटिव माइंडसेट। और नाम जप के माध्यम से अब आपका मन पूरी तरह से तैयार है। अंदर की वह खींचतान खत्म हो चुकी है। सुबह उठते ही अब आप कमजोरी और नकारात्मक विचारों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आपकी सारी एनर्जी, आपका पूरा ध्यान, आपका संपूर्ण जुनून सिर्फ व सिर्फ बाहरी काम पर लग रहा है, जो है ही सिर्फ 2%। आप अब अंदर नहीं, बाहर लड़ रहे हैं। और जब अंदर पूरी ताकत हो, सकारात्मकता की नदी बह रही हो, तो बाहर की 2% चुनौती आपको हिला नहीं सकती। मतलब साफ है, सफलता की पूरी गारंटी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े सिद्ध संत, महापुरुष, जो एक बार किसी को कुछ कह देते हैं, चाहे वह आशीर्वाद हो या कोई कठोर वचन, वह सच हो जाता है, क्योंकि उनके भीतर सकारात्मकता का ऐसा अपार बल होता है, मन इतना एकाग्र और शक्तिशाली होता है कि उनके शब्द ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक शुद्ध वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, आप और हम कमजोर योद्धा नहीं हैं। हमारे अंदर भी जीतने की वही क्षमता है जो किसी महापुरुष में होती है। असली समस्या बस इतनी है कि हम गलत जगह पर लड़ रहे हैं। हम दिन रात अपने अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, जिसमें हारना लगभग तय है। एक बार जब आप नाम जप का सहारा लेकर इस अंदरूनी युद्ध को समाप्त कर देते हैं, तो बाहर की दुनिया जीतने में देर नहीं लगती। यही है नाम जप के पीछे की असली छिपी सच्चाई। अब मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, हम लोग जिंदगी में बार बार क्यों हार जाते हैं? क्या आप भी अंदर ही अंदर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को ऐसे ही किसी जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते अगले वीडियो में। ओम तत्सत।